नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत सुबह इस समय उठकर घर का मुख्य दरवाजा खोलती है, उसके घर सबसे पहले आती हैं माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा वो दरवाजा होता है जो आपके घर में प्रवेश करने और घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, अपितु घर का मुख्य दरवाजा मेन डोर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में खुशियां आती हैं और दुख भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है घर का मुख्य दरवाजा, घर का मेन डोर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी सबसे ज्यादा ध्यान घर के मुख्य दरवाजे पर ही दिया जाता है। वास्तुशास्त्र में ये सब आपको बताया जाता है कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, ये सब आपको बताया जाता है। मगर आपके कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं जो अगर आपका घर का मुख्य दरवाजा वास्तुशास्त्र के हिसाब से है तो भी घर में परेशानियां आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसकी ही चर्चा करेंगे। आप बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आप वीडियो में पूरे बने रहेंगे तो आप मानेंगे कि ये चीज बेहद ही जरूरी है और इसको सभी को ध्यान देना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि घर का मुख्य दरवाजा किस समय खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और उस समय घर का दरवाजा खोलता है तो ये शुभ तो होता है, मगर सुबह 4 बजे अगर आप घर का मुख्य दरवाजा खोल दोगे तो आपके घर में कोई भी घुस सकता है। तो आपको कब खोलना है घर का मुख्य दरवाजा? आपको उठकर सबसे पहले घर के दरवाजे पर जो आप ताला लगाते हैं, सबसे पहले उसको खोल देना चाहिए। उसके बाद आप फ्रेश हो जाए, योग व्यायाम करते हैं तो वो कर लें। उसके बाद आपको घर का मुख्य दरवाजा खोल सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि घर का मुख्य दरवाजा खोलने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा खोल कर रख दें और आप अपने काम में लग जाएं। आप मुख्य दरवाजे का ताला खोल दें, उसके बाद आप अपने रोज के काम से फ्री हो लें, फिर मुख्य दरवाजे को खोल लें। आपको बता दें कि प्राय हमारे दिमाग में भ्रांति होती है कि लक्ष्मी सिर्फ शाम को आती है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपके ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है उसमें सतर्क रहें, सजग रहें। ये बात को आप हमारे शास्त्रों की माने, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि लक्ष्मी माता जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में भी भ्रमण करती हैं। वो इस समय भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर भ्रमण करती हैं। तो जब वो गरुड़ पर बैठकर भ्रमण करती हैं तो वो लक्ष्मी स्थायी लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के साथ आती हैं। और जो लक्ष्मी माता उल्लू पर बैठकर भ्रमण करती हैं वो लक्ष्मी स्थायी नहीं होती, वो बस आती हैं और चली जाती हैं। तो जिनके घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है, उनको भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में पैसा आए, मगर कोई ये नहीं चाहता कि आते ही पैसा चला भी जाए। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास टिका रहे, चाहे प्रॉपर्टी या गहने के रूप में, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस समय अपने घर का दरवाजा खोलना है। अब आप बात करोगे कि समय क्या है, तो आपको बता दें कि समय आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि सबसे के जागने का सोने का समय अलग अलग होता है। तो कम से कम किस समय के अंदर खोलना चाहिए तो वो समय हम आपको बता देते हैं, घड़ी के अनुसार बता दें आपको। तो आपको गर्मियों में घर का दरवाजा 5 से 6 बजे तक कभी भी खोलना है और सर्दियों में आपको यही 6 बजे से 7 बजे तक कभी भी खोलना है। कहने का मतलब ये है कि उजाला होने वाला हो, सूरज की किरणें निकलने से कुछ समय पहले ही आप अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल सकते हैं। और अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई भी आपको कर लेनी चाहिए सूर्य उदय से पहले ही। यदि आप ऐसा नियम कर लेते हैं तो निश्चित पूर्वक आपके घर में जो भी गरीबी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी।
और माता लक्ष्मी का जल्द ही आपके घर आगमन होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मगर आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एक काम करके गरीबी से मुक्त हो जाएं। आपको बता दें कि गरीबी ऐसी चीज है, ऐसी डायन है जिसको काटने में व्यक्ति को 12 साल का समय लग जाता है और शास्त्रों में गरीबी को रक्त बीज के समान माना जाता है। रक्त बीज को आप जानते ही होंगे, जिसकी एक रक्त की बूंद गिरते ही दूसरा रक्त बीज खड़ा हो जाता है। इसी तरह गरीबी होती है। एक कर्जे को खत्म करने के लिए व्यक्ति दूसरा कर्ज लेता है और तभी उस पे तीसरी परेशानी आ जाती है, तो ये असल में होती है गरीबी। तो किसी एक काम को, किसी एक उपाय को करने से गरीबी नहीं जाती है। तो साथ ही साथ पूजा पाठ भी आप करते रहें और साथ ही आपको ये नियम भी करना है, तभी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। तो लक्ष्मी माता को घर बुलाने का ये बेहद ही सही समय है। अब ये तो हो गया घर का मुख्य दरवाजा खोलने का सही समय, मगर साथ ही आपको इन कामों को भी करना है। आपको करना क्या है, आपको साथ ही साथ अपने घर की अच्छे से सफाई भी करनी है। अगर पूरे घर की समय से ना कर सको तो आपको सबसे पहले अपने रसोई घर की और उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करनी चाहिए। सफाई ध्यान रखें, कभी भी बाहर से अंदर की ओर ना करें। सफाई आपको हमेशा अंदर से बाहर की ओर करनी चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले किचन की सफाई करें, फिर मुख्य दरवाजे की, क्योंकि दोस्तों सफाई का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को, घर की दरिद्रता को घर से बाहर की ओर ले जाते हैं, ना कि बाहर से अंदर की ओर। अंदर की सफाई करने के बाद आपको मुख्य द्वार की सफाई करनी है, उसका कूड़ा कचरा हटाना है और उसे पानी से धोना भी चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि पुराणों में ये भी बताया गया है कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह पानी डालते हैं तो आपके पितरों को वो पानी पीने को मिलता है, जिससे उनकी तृप्ति होती है और पितरों की तृप्ति होगी तो अपने आप आपके घर में बरकत होती, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए और साथ ही याद रखें कि घर से कोई भी सदस्य बाहर जाए तो घर के मुख्य दरवाजे की देहरी को छूकर जाए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में माता पिता और बड़ों के पैर छूकर बाहर जाते हैं, वैसे ही आपको घर के मुख्य दरवाजे की देहरी को छूकर बाहर जाना है। तो ये उपाय आप करेंगे तो विश्वास रखिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी जल्दी अपनी कृपा बरसाएंगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते। बस आपको ये नियम समय का पूरा ध्यान रखना है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।